फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। ये वीडियो है 2 मार्च पूर्णिमा का दिन है। तो हमारी सोसाइटी में होलिका दहन का प्रोग्राम था। तो जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो हम सब लोग गए नीचे होलिका दहन की पूजा करने। हस्बैंड की काफ़ी लेट मीटिंग चल रही थी तो हम लोगों को नीचे आने में काफ़ी लेट हुआ। यहाँ पर काफ़ी कम लोग थे पूजा करने के लिए, सारे लोग पूजा करके चले गए थे। लोग 8:30 पे आ गए थे लेकिन काफ़ी खाली खाली था। काफ़ी कम लोग थे यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूजा की। जितना भी मुझे आता है मैंने उस हिसाब से अपनी पूजा की। पूजा करने के बाद होलिका जी की परिक्रमा की। हम अपने घर वापस आए, फिर डिनर करके हम लोग सो गए। हमने 4 को होली मनाई, लेकिन यहाँ पर 3 को छुट्टी थी, मेरे हस्बैंड की भी और मेरी बेटी की भी। मैंने अपनी बेटी की 4 को छुट्टी करा दी थी क्योंकि हम लोग ग्रहण वाले दिन होली नहीं मना रहे थे। ये 4 मार्च का वीडियो है जिस दिन हमने होली मनाई। सुबह मैं जल्दी उठी थी, नहाकर सबसे पहले मैं आई अपने मंदिर में। अपने गोपाल जी को स्नान कराकर मैंने उनको नए कपड़े पहनाए। होली खेलने के लिए उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद मैं किचन में थोड़े काम कर रही थी क्योंकि मुझे गोपाल जी के लिए भोग बनाना था। मैंने जल्दी जल्दी भोग बनाया। तब तक मैंने अपनी बेटी को समझाया कि क्या क्या करना है, तो उसकी हेल्प से फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन की। बेटी ने मेरी हेल्प की जिससे मेरा काम आसान हो गया। तो जल्दी जल्दी काम करने थे क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना था होली पार्टी में। हमारी सोसाइटी में 3 मार्च को ही होली खेल ली गई थी, तो सोसाइटी में आज कोई होली का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बाहर जाने की प्लान बना लिया था। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने गोपाल जी के साथ खूब होली खेलनी थी। गोपाल जी के पीछे जो स्टिकर देख रहे हैं, मैंने एक रात पहले लगाया था। मुझे ये काफ़ी पसंद आया था। मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था, जिससे थोड़ा सा लुक चेंज हो गया मंदिर। होली के डेकोरेशन के लिए ये मुझे अमेज़ॉन पे राधा कृष्ण और गाय और होली के स्लोगन की चीज़ें दिखी तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो ये मैंने पहले से ही मंगा कर रख लिए थे। तो ये पानी वाले खिलौने हैं ना, ये मेरे पास बहुत पहले से है। इनको मैं जन्माष्टमी, होली या कोई स्पेशल ओकेज़न होता है ना, इसमें निकाल लेती हूँ। ये नई चीज़ मंगाकर मेरे मंदिर का लुक ही चेंज हो गया। काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब लग रहा था कि हाँ होली है। राधा कितने ही सुंदर लग रहे थे, मुझे बहुत ही पसंद आए। लाल जी भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर। एक रात पहले ही मैंने उनके सारा सामान निकाल कर रख लिया था। इनका बहुत सारा सामान है जिसे ढूंढना पड़ता है, सारी मैचिंग चीज़ें निकालनी पड़ती है। भाई हमारे गोपाल जी तो स्पेशल हैं, उनको तैयार होने में भी काफ़ी समय लगता है। यकीन नहीं मानेंगे, इनका सामान ढूंढने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था क्योंकि इनकी 2 ड्रेसेस, उस हिसाब से उनकी ज्वेलरी भी सेलेक्ट करनी पड़ती है। कि गोपाल जी को तैयार होना जितना अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा मुझे उन्हें तैयार करना अच्छा लगता है। सबसे पहले कोई भी त्यौहार पे हमारे गोपाल जी रेडी हो जाते हैं तो लगने लगता है कि हाँ आज कुछ स्पेशल है। हम लोग तैयार हो ना हो, हमारे ठाकुर जी रेडी हो गए और ये हमारे किचन के सामने दिखते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे वाह कितना प्यारा दृश्य है, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। मैं 6 साल से लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरह से होली खेलती हूँ। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि गोपाल जी के साथ किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। हम लोग यही देखते आए हैं कि बस होली का मतलब सोकर उठो, ब्रश करो और बस होली खेलो। नहाने का कोई तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था हमें। लेकिन इसकी जानकारी मुझे यूट्यूब पे मिली कि काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से हम गोपाल जी के साथ होली खेलते हैं। सबसे पहले नहाकर मैं गोपाल जी को रेडी करती हूँ, आरती करती हूँ, फिर उनके साथ होली खेलती हूँ। तब लगता है कि हाँ भाई अब होली का त्यौहार है, नहीं तो ऐसे कैसे पता चलता था कि हाँ होली है। बस हम लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया नहीं, सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को रंग लगा के वाइब्स ही अलग हो जाती हैं। छोटी थी तो मैं उसे फोर्स नहीं करती थी कि तुम नहाओ और फिर लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलो। लेकिन अब वो 12 साल की हो गई हो, पिछली बार मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार तू चलो तुम भी नहा लो और गोपाल जी के साथ होली खेलो। अपने आप ही रेडी हो गई, उसके बाद इसमें मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है। अपने आप ही नहाकर रेडी हो गई थी और मैं किचन में काम कर रही थी तो उसने मेरी हेल्प भी की। गोपाल जी के साथ होली खेली। हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी लेकिन वो जल्दी से आए और गोपाल जी के साथ होली खेली। और हम लोगों ने तो खूब ही होली खेली, लड्डू गोपाल जी को खूब पिचकारी से रंगा।
ही नहीं भर रहा था, लग रहा था बस खेलते जाओ। लड्डू गोपाल जी के साथ खेलकर इतना आनंद आता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं अपने गोपाल जी के लिए 2 लाइन गाना चाहती हूँ। अपने कान्हा के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली साथ में दीप जलाएंगे, प्यार से मेरे किशन कन्हैया। कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मेरी ही नज़र लगती है क्योंकि इनको मैं बार बार देखती हूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं गोपाल जी। गोपाल जी इतने नटखट है ना, इनको तैयार करने में बहुत समय लगता है, पूरा 1 घंटा लगाते। लोगों ने खूब रंग खेला। खेलने के बाद मैंने गोपाल जी को स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहनाए और इनका सुंदर सा श्रृंगार करके विराजमान कर दिया। मैंने जो भोग बनाया था गोपाल जी को लगाया। मैंने भोग में बनाए थे छोले, कद्दू की सब्जी, बेड़मी पूड़ी, दही फुल्की, गुजिया और पापड़। लगाने के बाद हम लोगों ने भी खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग 12 बजे करीब निकल गए थे घर से होली खेलने के लिए। हमें बाहर जाना था। गोपाल जी के ऊपर सारे ही रंग अच्छे लगते हैं लेकिन इस कलर में कितने ही प्यारे लग रहे हैं। वो अपना रूप बदल लेते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। उनको कुछ भी पहनाओ, अगर सिंपल सी भी ड्रेस पहनाओ, लेकिन उनका रूप ही अलग लगता है। गोपाल जी के साथ होली खेलने के बाद ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ खेलो ना खेलो, बस मेरी होली तो हो गई अच्छे से। बेटी को तो बड़ा खेलने का मन था कि उसे होली खेलनी है। तो बच्चे तो बोर हो जाते हैं ना, बच्चों को लगता है कि बच्चों के साथ ही कुछ होली खेले। हम सब लोग निकल गए हैं होली खेलने जाने के लिए। यहाँ पर 4 तारीख को बहुत कम ही इवेंट्स हो रहे थे। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, लेकिन बहुत भीड़ थी यहाँ पे। गाड़ी पार्क करने में ही हमको पूरा 1 घंटा लग गया। और यहाँ पे तो ये बाहर का एरिया है, यहाँ तो तब भी ठीक है, अंदर तो काफ़ी भीड़ थी। मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया लेकिन काफ़ी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग होली नहीं खेल पाएंगे, ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ी सी जगह मिल गई थी जहाँ पर कम लोग थे, तो हम लोग वहीं पर चले गए और थोड़ा होली खेलने लगे। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होली खेल रही थी तो मैंने जाकर उनको रंग लगाया और हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और हम लोगों ने साथ में डांस किया। मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता, बस ऐसे ही मैं डांस कर रही थी। मुझे बचपन से ही बहुत सीखने की कोशिश करती थी कि मैं अच्छा डांस करूं, लेकिन मैं कभी अच्छा डांस नहीं कर पाई। मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा डांस करती है लेकिन मैं नहीं सीख पाई। लेकिन मैं अब थोड़ा बहुत कहीं जाती हूँ ना तो ऐसे ही कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हों। इतनी भीड़ में कुछ भी करो तो अच्छा लगता है कि हाँ, कोई इतना जज तो नहीं करेगा मैं कैसा डांस कर रही हूँ। तो खूब नाची और खूब रंग खेला और रंग खेलने के बाद कुछ फ़ोटो लिए। वापस आ गए हम अपने घर। होली खेलकर हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि मैं सुबह की उठी थी।